यूनिट 7 इन्वायरमेंट, चैप्टर 9 स्टेलर इंग्लिश, नेचर्स मैसेज टू मैनकाइंड, प्रकृति का संदेश पूरी मानव जाति के लिए। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है और वाटर पोल्यूशन हो रहा है। रीड एंड एंजॉय आपको पढ़ना है और उसको मजा लेना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस इन टुडे सिनेरियो, यानी कि आज के परिदृश्य में इन्वायरमेंट की रक्षा हमारा बहुत ही सुप्रीम यानी कि हमारा पूर्ण महत्व है। वाइल्ड स्प्रेड urbanization and utter disregard towards maintain the fine balance of nature has led to be very bad state of affairs, यानी कि हमारे शहरों का विस्तृत फैलाव और उनका पूर्ण उपेक्षा, यानी कि शहरों का फैलाव, वनों की पूर्ण उपेक्षा क्या बना दिया है, नेचर को इम्बैलेंस बना दिया है। हेयर इज प्ले, यहाँ पर क्या है, एक नाटक है। रिफ्लेक्टिंग द एंजाइटी, जो इसकी चिंता को दर्शाती है। टुवर्ड्स मैन सेल्फिश, आदमी कितना स्वार्थी हो गए हैं। एंड केयरलेस एटीट्यूड, और उनका एटीट्यूड बहुत ही लापरवाह हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ का मेन कैरेक्टर है, बादल है, पेड़ है, पृथ्वी है, हवा है, बिजली है, नरेटर कथाकार है, ओजोन लेयर है, सन है, समुद्र है और नदी है। नरेटर यानी कथाकार। ए कूल ब्रीजी मॉर्निंग एंड ए प्लीजेंट डे हैज जस्ट बिगन, यानी कि कथाकार कहता है कि एक सुहावना ठंडी सुबह की शुरुआत हो गई है, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। मिस्टर क्लाउड बोलता है, हाय देयर, हाउ आर यू पल्स, कैसे हो दोस्तों। बादल कहता है, पेड़, पृथ्वी और नदियाँ बोलती है, ओ ग्रेट, बहुत अच्छा। लास्ट नाइट पार्टी वाज टू गुड, लास्ट नाइट का पार्टी बहुत ही अच्छा था। वी हैड ए ब्लास्ट, हमने ढेर सारे धमाके भी किए। पेड़ बोलता है, हाउ वी डांस एंड एंजॉय, कैसे हम लोग नाचे और मजे किए। आई स्वेड इन द ब्रीज एंड माई लिप्स डांस हैप्पीली, यानी कि मैं हवा में क्या कह गया, मैं हवा में बह गया और मेरी जो पतियां है ना खुशी से नाचने लगी हवा में। बादल कहता है, मी टू, मैं भी। आई रेंट टू माई हार्ट्स कंटेंट एंड लव डूइंग सो, मैं भी खूब बरसा, मैं पूरे दिल से बरसा, प्यार से मैं ये सारे काम किए। अब नदी बोलती है, आई गस्ट एंड फ्लोड, मैं बहते हुए काफी जोरों से प्रवाहित हुई। द म्यूजिक ऑफ माई रिपलिंग वाटर फिल्ड द एयर, यानी कि मेरे लहराते हुए पानी का जो ध्वनि है ना पूरे वातावरण में क्या हो गया, फैल गया। मिस्टर लाइटनिंग और बिजली बोलता है, वेल, बहुत अच्छा। डोंट फॉरगेट दैट आई प्रोवाइड फ्लैशी लाइट इन द बैकग्राउंड, आप सब ये ना भूले कि आप सबके बैकग्राउंड में मैंने लाइट यानी कि बिजली भी चमकाया था। आई ब्लेज्ड अक्रॉस द स्काई, मैं पूरी आकाश में ब्लेज यानी कि मैं पूरी आकाश में चमका था, प्रज्वलित हुआ था। एंड यू ऑल ब्लिंक्ड इन इट्स ब्राइटनेस, आप सभी इसके रोशनी में चमक रहे थे। पृथ्वी बोलती है, आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, यानी कि मैं बारिश से पूरी तरबतर हो गई। ड्रेंच्ड यानी तरबतर होना, पूरी तरह से भीग जाना। द रेन ड्रॉप फेलिंग ऑन माई चीक्स वेयर वेरी कूल, यानी कि बारिश की बूंदें जो मेरे गालों पर गिर रही थी वो बहुत ही ठंडी थी। द प्लांट्स एंड ट्री ग्रो इन द लैप ऑल्सो लाइक इट, यानी कि जो पेड़ पौधे मेरे गोद में बड़े होते हैं वो भी इसको बहुत ही पसंद किए। मिस्टर सन, अब सूरज बोलता है, आई मिस्ड ऑल द फन, मैं सारे मजे को क्या किया, मैं भूल गया। वाई डिड यू ऑल पार्टी व्हेन आई वाज अवे, तुम सब पार्टी क्यों करते हो जब मैं दूर होता हूँ। मिस्टर लाइटनिंग बोलता है, ओह कम ऑन, आ भी जाओ। इट हैपन सम टाइम, यह कभी कभी ही होता है। मोर ओवर इवनिंग पार्टीज आर फन, लेकिन अधिकतर जो शाम की पार्टी होती है ना वो बहुत ही मजेदार होती है। अब पेड़ बोलता है, कैन एनीवन टेल मी वेयर आवर डियर मिस्टर ब्रिज इज, क्या कोई बता सकता है कि हम लोगों का प्रिय वृक्ष यानी कि हवा कहाँ है। बादल कहता है, देयर ही कम, वो रहा। नरेटर, मिस्टर ब्रिज इंटर इन ए हरी विथ ए वरीड लुक इन हिज फेस, यानी कि हवा
बहुत ही चिंतित अवस्था में वहां पर आता है। वो बहुत जल्दबाजी में था, जिसका उसका असर उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। मिस्टर ब्रिज बोलता है, ओह आई एम सो एक्सॉस्ट, मैं काफी थक गया हूँ। अब बादल बोलता है, वेल यू लुक फ्लश्ड, व्हाई आर योर चीक रेड, यानी कि कहता है कि तुम फ्लश्ड यानी कि तुम इतने लज्जित हो कि तुम्हारा गाल लाल हो गया है। फ्लश्ड यानी लज्जित। मिस्टर ब्रिज बोलता है, दोस्तों देयर इज बैड न्यूज, एक बुरी खबर है। आई बिलीव ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, मैं संसार के विभिन्न विभिन्न भागों में घूमकर आया हूँ। एंड व्हाट शॉक टू सी, और मैं यह देखकर अचंभित रह गया, दैट फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट, कि जंगल तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। द ट्रीज आर वैनिशिंग इन लार्ज नंबर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर से जो पेड़ है ना, बहुत ही बड़े संख्या में वैनिश यानी गायब हो रहे हैं। आई ब्लू अक्रॉस द सहारा डेजर्ट टू, मैं सहारा डेजर्ट में भी बहकर आया हूँ। इट वॉज नॉट एज बरेन, वो क्या है, वो बहुत ही गर्म और बैरन यानी कि खाली है। मेनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो टर्निंग इनटू डेजर्ट, संसार के अलग अलग हिस्से भी अब रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। यू रिमेम्बर द सहारा डेजर्ट वाज वंस अ ग्रीन एरिया, आप सबको याद ही होगा कि जो सहारा का रेगिस्तान है ना, वो कभी हरा भरा हुआ करता था। बट दैट वाज लॉन्ग बैक, लेकिन यह बहुत ही पहले की बात है। मिस्टर बोलता है, दिस इज टूडेज रियलिटी माई फ्रेंड, यह आज की सच्चाई है मेरे दोस्तों। बादल बोलता है, दिस इज सीरियस, ये बहुत ही गंभीर बात है। वी पार्टी ओकेजनली एंड फॉरगेट आवर सोरो, हम लोग कभी कभी ही अपने पार्टी करते हैं और अपने दुख को भूलते हैं। बट दिस इज व्हाट द वर्ल्ड वाज कम टू, लेकिन यही पूरे विश्व की सच्चाई है जो अब सामने आ रही है। अब पेड़ बोलता है, लुक एट मी, मेरे को देखो। मोस्ट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स आर बीइंग slaughtered बिकॉज ह्यूमंस नीड मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स टू मेक बिल्डिंग एंड डैम्स, यानी कि मेरे परिवार के लोग को क्या किया जा रहा है, निर्दयता पूर्वक काटा जा रहा है, क्योंकि मनुष्यों को अधिक जगह चाहिए अपने फसलों को उगाने के लिए, भवनों के निर्माण के लिए और बांध को बनाने के लिए। मिस्टर अर्थ मिस अर्थ यानी कि पृथ्वी अब बोलती है, सही बात है, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। ह्यूमन जस्ट डोंट बोदर अबाउट द इन्वायरमेंट, मनुष्य को प्रकृति के विषय में कोई भी परेशानी नहीं है, यानी कि उनके हमें कोई भी चिंतित नहीं है। दे हैव पुट स्टील एंड बिल्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑन मी, यानी कि वो मेरे ऊपर कंक्रीट के पिलर देकर इमारतें बना रहे हैं। इट इज पेनफुल, ये बहुत दर्द भरा है। द फर्टिलाइजर दैट दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड दे हार्म मी, यानी कि वे अपने फसलों को उगाने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब नदी बोलती है, इवन आई एम इन बैड स्टेट, मैं भी बुरी अवस्था में हूँ। लुक एट गार्बेज, इन गार्बेज को देखो, डेट फ्लो इनटू माय वाटर, जो मेरे पानी में बह रहा है। मोस्ट ऑफ द फिश हैव डाइड, जिससे अब मेरे अधिकतर मछलियाँ मर गई है। आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ। एंड कैन डू नथिंग अबाउट इट, मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं कर सकती। अब ओजोन बोलता है, द केमिकल फॉर्म्स and smoke being emitted from factories and vehicle have depleted my strength, यानी कि चिमनी के धुएं और जो फैक्ट्री और गाड़ियां से जो इमिटेड यानी कि जो धुआं निकलती है, वो क्या लेती है, मुझे चूस, मेरे स्ट्रेंथ यानी कि मेरे ताकत को ये सब चूस लेती है। आई वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर माई एक्सटेंट विल बी हिस्ट्री, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा और मेरा अस्तित्व इतिहास बन जाएगा। अब सन, मिस्टर सन यानी कि सूरज बोलता है, माई रे पेनिट्रेट द अर्थ एटमोस्फेयर मोर स्ट्रांगली एंड ब्राइटली, यानी कि मेरे जो किरण है ना, पृथ्वी के वातावरण में बहुत ही बुरी तरीके से घुस रही है, जो इसको काफी ब्राइट यानी कि गर्म बना दे रही है।
द अल्ट्रा वायलेट रेज आर नॉट फिल्टर्ड प्रॉपरली। मेरे पराबैंगनी किरणें पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पा रही है, बिकॉज ओजोन इज लूजिंग हिज एबिलिटी टू डू सो। इसका कारण यह है कि ओजोन है ना अपनी क्षमताओं को खोता जा रहा है। अब ओजोन बोलता है, आई ट्राई टू डू माई वर्क सिंसियरली बट बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट आई कैंट। मैं अपनी काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक हद तक ही ये सब कर रहा हूँ, अब मैं कर नहीं पाऊंगा। सूरज बोलता है, आई एम शॉक दैट दिस ह्यूमंस ब्लेम द इन्वायरमेंट फॉर देयर ओन प्रॉब्लम। यानी कि मैं ये अचंभित हूँ कि मनुष्य अपनी अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रकृति को ही जिम्मेवार बता रहा है। वेल डोंट दे रियलाइज, उनको यह आशा नहीं है दैट दे हैव इन्फ्लिक्टेड दिस प्रॉब्लम्स ऑन देमसेल्फ, लेकिन वो उनको एहसास नहीं है कि उनकी समस्याओं का जिम्मेवार वो खुद ही है। वो अपनी समस्याओं के जिम्मेवार खुद ही है। बारिश बोलती है, नाउ ए डे व्हेन आई फॉल द स्काई देयर आर सो मैनी केमिकल। यानी कि जब मैं आकाश से बरसती हूँ तो वहां पर बहुत सारे केमिकल होते हैं, विच मिस्टर ब्रिस ब्रिंग अलोंग एंड आई टर्न एसिडिक। जो हवा लेकर आते हैं मेरे पास और मैं एसिडिक हो जाती हूँ। अब बादल बोलता है, मेनी हिल्स एंड माउंटेन्स आर वेल बीइंग डिस्ट्रॉय टू बिल्ड सिटीज। यानी कि बहुत सारे पहाड़ियां और घाटियां को डिस्ट्रॉय यानी तहस नहस कर दिया जा रहा है शहरों, कस्बों और रोड बनाने के लिए। सो आई हैव टू चेंज माई कोर्स, इस कारण मैं अपना रास्ता बदल लिया हूँ। एंड देन दे ब्लेम द वेदर फॉर बीइंग, और इससे वे क्या ब्लेम कर रहे हैं कि जो मौसम है ना वो मनमौजा व्यवहार कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल यानी कि मनमौजी रूप से व्यवहार कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इज टुडेज रियलिटी, यानी कि क्लाइमेट चेंज आज की सच्चाई है। लेट्स फेस इट, आइए उनका सामना उनको खुद ही करने दीजिए। व्हाट डू यू हैव टू से मिस्टर सी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में समुद्र महाराज। तो अब समुद्र बोलता है, आई हैव प्रॉब्लम ऑफ माई ओन, मुझको मेरी ही समस्या है। द टन्स ऑफ गार्बेज दैट फ्लो इनटू मी एवरी डे इज किलिंग मी, यानी कि मेरे अंदर टनों में कूड़े को क्या कर रहा है, बहाया जा रहा है, जिससे मैं दिन प्रतिदिन मरता जा रहा हूँ। सी क्रिएचर्स टेल मी दैट इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग, यानी कि मेरे सी क्रिएचर यानी समुद्र के जंतु मुझसे कहते हैं कि अब यह असंभव है कि वे ज्यादा दिन तक इसमें जीवित रह सके। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम सील्स दैट सिंक, यानी कि जो बड़े बड़े जहाजों से तेल क्या होते हैं इसमें मेरे पानी में डूब रिसते हैं और मेरे पानी में डूब जाते हैं। और गेट डैमेज क्रिएचर होबिक, और वो मेरे जंतुओं को क्या करते हैं, नाश करते हैं। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ही परेशानियों भरा है। टू बियर ऑल दिस, इन सबको सहने के लिए। द ग्रीन हाउस गैसेज हैव कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस से ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। ऐसे रिजल्ट परिणाम स्वरूप द ग्लेशियर आर मेल्टिंग फास्ट एंड माई लेवल इज राइसिंग क्विकली, जिस कारण से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है और मेरा जो लेवल स्तर है ना वो तेजी से बढ़ रहा है। द ह्यूमन्स कंप्लेन दैट मेनी एरियाज एंड आइसलैंड विल गेट सबमर्ज्ड इन द सी इन द ईयर्स टू कम, आदमी मेरे से ही कंप्लेन कर रहे हैं कि कुछ ही सालों में जो बहुत बड़ा जो द्वीप है ना वो मुझ में समाहित हो जाएगा। बट हु इज टू बी ब्लेम्ड, लेकिन ब्लेम हु इज टू बी ब्लेम, लेकिन ब्लेम किसको ठहराया जाए। अब पृथ्वी बोलता है, ओके सो थिंग्स लुक माई डिस्मला, सो थिंक, यानी कि आप सोचिए और निराश मत होइए। पॉल्यूशन इज डिफरेंट फॉर्म इन अफेक्टिंग ईच वन ऑफ अस एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट इट इज मैन मेड, और ये सबका कारण पॉल्यूशन ही है जो हम सबको एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इसका सबसे बुरा भाग ये है कि इसको मानव ने ही बनाया है। अब नदिया बोलती है, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, वी शुड ट्राई टू कन्वे ए मैसेज टू मैनकाइंड दैट इफ दे हार्म अस इट विल आल्सो अफेक्ट देम एडवर्सली। मैं पूरे मानव जाति को एक संदेश देना चाहती हूँ
कि अगर ये हमें प्रभावित करेंगे तो हम उनको भी प्रभावित करेंगे, यानी कि अगर वे हमें प्रभावित करेंगे तो वे खुद भी प्रभावित हो जाएंगे। मैं ये मैसेज पूरे मानव जाति को देना चाहती हूँ। डू ऑल एग्री विथ मी, क्या आप सभी मुझसे सहमत हैं? ऑल द कैरेक्टर शाउट यस वी डू, सभी कैरेक्टर चिल्लाते हैं हाँ हम ऐसा ही करेंगे। अबरेन बोलता है इन दैट केस वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर इन गुड कोऑर्डिनेशन, इन सब के लिए हम सबको एक साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। बादल बोलता है यू शील्ड रेन एंड फील द रिवर्स, आप बहो और क्या करो, नदी में पूरी तरीके से पानी ला दो। वी विल ऑल ट्राई एंड सेंड ए मैसेज अक्रॉस, हम सभी कोशिश करेंगे और पूरी दुनिया में एक संदेश देंगे। द साउंड ऑफ थंडर लाइटनिंग एंड हैवी रेन इन द बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड में बिजली चमकती है, गरजती है और भारी बारिश होती है। अब नरेटर कहता है इन द फॉलोइंग वीक देयर वेयर हैवी रेन्स, यानी गत सप्ताह बहुत सारी बारिश हुई है जिससे बाढ़ आया और भूस्खलन हुए हैं। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड वार्न द पीपुल इन मेनी पार्ट्स टू मूव टू सेफर एरिया, मौसम विभाग ने लोगों को यह चेतावनी दी है कि आप सभी सुरक्षित एरिया की ओर चले जाएं। रिवर एंड ट्रीज, अब नदी और पेड़ बोलती है इट इज सेड दैट वी हैड टू रिसोर्ट ऑल दिस, यानी कि नदी और पेड़ बोलती है कि हाँ हम सब इसके लिए निराश है, लेकिन इसका कोई भी सहारा नहीं था, यानी कि हम सब इसके लिए बहुत ही निराश है। मिस्टर बीच बोलता है वी जस्ट वांटेड टू रिमाइंड द ह्यूमंस टू प्लांट मोर ट्रीज, अब हवा बोलता है कि मैं ये पूरी मानव को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाए, सेव फॉरेस्ट, जंगल बचाए एंड स्टॉप पोल्यूटिंग द रिवर सीज एंड एयर, और वो समुद्र, नदी और हवा को प्रदूषित करना छोड़ दे। अदर कैरेक्टर दैट्स राइट, हाँ ये सही है। अब हवा बोलता है आई होप दे हैव अंडरस्टूड दैट वी जस्ट विश टू वार, मैं आशा करता हूं कि वे सब समझ ही गए होंगे कि हम सब की इच्छा थी कि उन्हें चेतावनी देने के लिए, नॉट टू हार्म, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन आंसर प्लस मैं ग्रामर करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। नेचर्स मैसेज टू मैनकाइंड।